सर्वप्रथम शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। दूसरा नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीसरा जो मोबाइल के माध्यम से मेरा कथा सुन रहे हैं गुरु भाई गुरु बहन, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा। और अगर मेरी कथा आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आज मैं एक कथा कहने जा रही हूँ जो कि दिल्ली की एक गुरु बहन की है। वो गुरु बहन मुझे सत्संग में पहले कहीं जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी हुई तो सत्संग करने जाती थी, भजन करने जाती थी दूसरों के घर में। जैसे कि किसी के घर हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उनसे सत्संग से जुड़ी हुई थी। तो क्या हुआ, बहुत दिन बाद मैं उनसे मिली जब, तो उस वक़्त फिर वो मुझे कह रही हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनता है, बिल्कुल मेरी कहना नहीं मानता है, मैं क्या करूँ गुरु बहन, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे गुरु बहन कहती है, आपने सत्संग के साथ साथ शिव गुरु जी की शरण में आई हुई हो, गुरु बनाई हो शिव जी को, तो वो आपका बेड़ा पार ज़रूर करेंगे। तो जो हमारी जो मुख्य गायिका थी, जो शिव गुरु जी का प्रचार जो मुख्य रूप से करती थी, एक दिन हम उनके घर पे गए। चर्चा में बहुत बड़ा आयोजन किया था, बहुत दूर दूर से गुरु भाई गुरु बहन आए हुए थे। तो वहीं पे एक महात्मा भी आए हुए थे। जब महात्मा बहुत बड़ा आयोजन कर तो बहुत सारे गुरु भाई बहन आए हुए थे। वहीं पे एक जो कहते हैं शिव चर्चा से जुड़े हुए बहुत ही उच्च पद के साधु महाराज थे। तो जब हम देखे कि वो बहुत ऐसे धुन में, ऐसी भक्ति में शिव गुरु जी का भजन गाए जा रहे हैं। जब एक भजन आया था बेटे के ऊपर कि गोदिया में ललनवा मांगी है शिव गुरु, उस पर वो जो मेरी सहेली जो गुरु बहन थी फूट फूट के रोने लगी। महात्मा ने पूछा क्यों रो रही हो गुरु बहन? उन्होंने बोला मेरा बेटा बहुत दुख देता है, शराब पीता है, मेरे कोई कहना नहीं मानता, शिव गुरु जी की नहीं मानता, शिव गुरु जी की पूजा में नहीं आता। मैं उसे बार बार कहती हूँ चल तेरी बुद्धि ठीक हो जाएगी, नमः शिवाय का जाप भी नहीं करता है। महात्मा जी आप तो दीन दयाल हैं, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने ये उपाय बताया कि तुम त्रियोदशी के दिन शंकर जी के मंदिर में जल लेकर के जाना। सबसे पहले गणेश जी के भाग में जल चढ़ाना, फिर कार्तिक के, फिर गौरा माता के, फिर अशोक सुंदरी को, और फिर जलाधारी पे और शिवलिंग पे जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद जहाँ से जलाधार गिरती है वहाँ पे अपना लोटा रख देना, फिर पूजा करना, बेलपत्री चढ़ाना, फूल चढ़ाना, और लास्ट में भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान जी, हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, कृपया मेरे पुत्र को बुद्धि दो। मैं आपकी शिष्या होकर कितनी परेशान हूँ शिव गुरु जी, कृपया मेरा दुख हरिए, मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए। ये आपका जल में ले जाके अमृत समान जो है, जो नसीब किस्मत वाले को ये जल प्राप्त होता है, तो मैं आपका ये जल अमृत समान, अमृत समझ के अपने पुत्र के लिए ले जा रही हूँ। कृपया मुझ पे कृपा दिखाइए, इसमें अपना आशीर्वाद दीजिए शिव गुरु जी। ऐसे मन से प्रार्थना कर वो जल ला करके अपने पुत्र को अवश्य पिलाना और तुम्हारे पुत्र की बुद्धि ठीक हो जाएगी। शिव गुरु जी से प्रार्थना करी। 5-6 दिन बाद त्रियोदशी आनी थी तो वो संकल्प कर घर गई। बड़े ही विनम्र भाव से त्रियोदशी के दिन गई, जल ढारा, अमृत समान जल को लेके आई। और पुत्र तो प्रसाद ग्रहण करता नहीं था। उसने बोला माँ मुझे एक गिलास पानी दो। उसी में वो जल मिला करके सुबह शाम और दोपहर के समय अपने पुत्र को पिलाया।
ऐसा 3 त्रयोदशी को करते ही उसके पुत्र की बुद्धि ठीक हो गई। अब ना वो शराब पीता, ना अपनी माता से अपशब्द बोलता, अपनी माता का आज्ञाकारी पुत्र हो गया। शिव चर्चा में जाने लगा, नमः शिवाय का जाप करने लगा। तब मेरी गुरु बहन जो थी उन्होंने बहुत बड़ी शिव चर्चा का आयोजन किया और शिव गुरु जी के इस चमत्कार को बताया। शिव गुरु जी जैसे मेरी गुरु बहन के पुत्र की बुद्धि को ठीक किया, वैसे हमारे घर की भी जितने भी सदस्य हैं सबको सत्य राह दिखाओ, सबको अच्छी बुद्धि दो, अच्छे कर्म करें, किसी का दिल न दुखाएं, कोई गलत रास्ते पर न जाए। शिव गुरु जी अपनी कृपा हम पे बनाए रखो। जो शिव गुरु जी का गुणगान करता है, उनकी कथा करता है, उनके मंदिर में जल चढ़ाता है, वो दुनिया में, ये तो नहीं कहती कि उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, लेकिन इतनी कष्टमयी नहीं होती है और दुखों से लड़ने की शक्ति मिलती है। आप सबसे निवेदन है, शिव गुरु जी का ध्यान करिए, शिव चर्चा में आइए और शिव को अपना गुरु बनाइए। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बोलिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।